जबलपुर का बोनसाई बसेरा। इस घर में एक दो नहीं बल्कि 2500 बोनसाई पौधे पूरे इलाके में रहने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। घर की छत पर मिट्टी के छोटे आकार के गमले में खूबसूरत और मासूम पौधे लगे हैं। बोनसाई की यह बगिया सजाई है MPEB से रिटायर अधिकारी SN द्विवेदी ने, जो रिटायरमेंट के बाद सुबह शाम इन पौधों की सेवा में लगे रहते हैं। ये बोनसाई के छोटे पौधे फ्लैट्स में जगह नहीं होती है और वहाँ पर बड़े पीपल बरगद के वृक्षों को रखने के लिए बोनसाई रूप में, छोटे रूप में इनको अपने फ्लैट में, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, जो कि उतनी ही ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और पर्यावरण से हमारी रक्षा करते हैं। और 40 वर्ष से मैं इसी काम में लगा हूँ। आज मेरे पास में 2500 बोनसाई। इस घर को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी पहुँचते हैं। बोनसाई बसेरा में गोल्डन ट्री, रेगिस्तान का गुलाब, अडेनियम, आम, अमरूद, चीकू, शहतूत, बेल, इमली, कृष्णावट, कदम, शमी, अशोक, अनार, गोल्डन साइप्रस, संतरा, नींबू, एप्पल, सीताफल, चीनी, बरगद, नॉर्मल बरगद, पीपल सहित अंजीर के नन्हे पौधे मौजूद हैं और जिनकी उम्र साल दो नहीं बल्कि 30 से 40 साल पुरानी है। इस बसेरे से तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी अपने घर में रखने के लिए एक बोनसाई पेड़ लेकर गए थे। क्या होता है, जैसे जहाँ पे कोई भी पौधा नहीं ग्रो कर सकता है ना, वहाँ पे कैक्टस ग्रो कर सकता है। उनको बहुत कम केयर की ज़रूरत पड़ती है, पानी भी बाकी पौधों की तुलना में मतलब आधा से भी कम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग इसको सप्ताह में 1 दिन पानी देते हैं बस, तो इस वजह से ये पानी का भी बचत करता है। प्लस बहुत छोटे से गमले में आप उसको घर में रख सकते हो, तो उसमें क्या है कि आपके छोटे से जगह का भी क्या, अर्बन सिविलाइजेशन में क्या हो गया कि बहुत बड़े गार्डन लगाने का अपने पास जगह नहीं है। तो जिसको अगर पौधे रखने का शौक़ है या जिनको ग्रीनरी चाहिए अपने आसपास, तो वो लोग कैक्टस और सक्यूलेंट अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं। इन नन्हे पौधों से उनका घर हमेशा महकता और पर्यावरण का एक शानदार संदेश देता रहता है। और कहा भी जाता है कि बोनसाई का पौधा घर में लगाने से घर की हवा स्वच्छ रहती है। हम लोग ने यहीं से सबसे पहले बोनसाई देखा, फिर धीरे धीरे उससे प्यार हो गया कि चलो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर जब हम लोग यहाँ से हैदराबाद में थे, तो मैं वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट होती है नार्म, उसमें मैं पोस्टेड थी। तो वहाँ से हमने एक कोलैबोरेशन किया था इंस्टीट्यूट के साथ बिज़नेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो उसमें हमने एक वहाँ पे नर्सरी स्टार्ट किया था और छोटे छोटे बोनसाई से शुरुआत की। यहाँ से भी कुछ ले गए थे और कुछ खुद बनाया। मैंने बोनसाई बनाने का कला पहले पापा से सीखा, फिर और 1-2 लोगों से वहाँ भी सीखा और वहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा खासा कलेक्शन वहाँ भी कर लिया था। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पेड़ लगाने का संकल्प लिए हुए हैं। वे लगातार लोगों से पेड़ लगाने की अपील करते हैं। मैं तो देशवासियों से अपील करता हूं कि एक दिन पर्यावरण दिवस ना हो। अब ऐसा समय आया कि हर दिन पर्यावरण के लिए हम काम करें। अपने आचरण और व्यवहार से, अपनी जीवन शैली से हम पर्यावरण को बचाने का काम लगातार करते रहें। जैसे एक दिन पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, हम क्या इसको अपने जीवन का अंग बना सकते हैं? हमारी जीवन शैली ऐसी हो जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक हो, इसका प्रयास करना चाहिए। कंक्रीट के जंगलों के बीच जबलपुर के इस परिवार के द्वारा वातावरण को शुद्ध रखने का अनूठा प्रयास किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर INS 24/7 न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि आप सभी अपनी धरती को बचाने एक पौधा लगाकर अपने दिन की शुरुआत करें, जिससे हमारा पूरा देश प्रदेश हरा भरा हो सके और हमें और हमारे परिवार को शुद्ध और ताजा वातावरण हर दिन मिल सके और हम सभी स्वस्थ जीवन जी सके।